बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, रूल, और इन्हें हम लॉ भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव्स के रूल्स, कानून, कवानीन कौन से हैं। पहला है पावर रूल, सेकंड है सम यानी कि एडिशन के डेरिवेटिव में अगर कोई दो फंक्शन आ जाएंगे तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। ठीक इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी है कि अगर दो फंक्शन कोई से माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। फोर्थ है प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर हम डेरिवेटिव को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा क्वोशंट रूल कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरह हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड लास्ट है कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट रूल कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, और कोफिशिएंट का वो हम आगे पढ़ेंगे। सो पहला हमारा पावर रूल है। पावर रूल को समझ लेते हैं, फिर उसके हम बाद में इसके प्रूफ भी करेंगे। पावर रूल है कि फंक्शन अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो जब डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा बोथ साइड, अब इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, x के लिहाज से करेंगे। सो डी ओवर डी एक्स यानी कि डिफरेंस इन y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन x। ये x क्यों इधर लिया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि जो फंक्शन के ऊपर पावर आपको नज़र आ रही है वो अपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी और अपनी पावर में एक कमी करेगी। मीन के पावर्स जो है पहले नीचे उतारी जाएगी, नीचे उस फंक्शन से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और पावर में एक कमी भी होनी चाहिए। पावर को नीचे, पावर में एक कमी, और इनसाइड ये जो अंदर फंक्शन होता है इसका आपने डेरिवेटिव इसके साथ जरूर मल्टीप्लाई करना है। वो बज़ाहिर क्या होता है, वन होता है, इधर लिखते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास y है, x की पावर n है, तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो n पावर नीचे, मीन मल्टीप्लाई होगी नीचे आकर, पावर में एक कमी, और इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह। और याद रखिएगा कि जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल और उसकी रिस्पेक्ट जो हम दोनों सेम हो जाएंगे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वन होता है। किस तरह होता है ये आप बाय डेफिनेशन भी इसके ऊपर स्टेप अप्लाई करके भी याद रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह याद कर लें कि जब x को लेंगे तो dx, नीचे dx से कट जाएगा तो तब भी ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसलिए इसे पावर रूल को इसी तरह लिखा जाता है, क्योंकि इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वन होता है। अगर आपके पास d ओवर dt यानी कि t को t के लिहाज से अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, वन होगा। इसी तरह अगर u आ जाता है, वेरिएबल कोई भी हो, और अगर उसकी रिस्पेक्शन में जो वेरिएबल है वो दोनों अगर सेम होंगे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, वन होगा। सो ये हमारा पावर रूल है। पहले अभी इसका हमने प्रूफ भी करना है। अब सेकंड है सम, एडिशन, कि अगर दो फंक्शन है तो अगर उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे होगा कि फंक्शन पहले के साथ भी अलग प्लस दूसरे के साथ, यानी कि दोनों के साथ सेपरेटली वो क्या होगा, अप्लाई होगा। डिफरेंस में भी इस तरह होगा कि बस माइनस है तो माइनस रहेगा, बाकी दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, के पहला फंक्शन वैसे ही लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। तो ये है प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। जी, सो क्वोशंट रूल है तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्केयर, और डिनोमिनेटर का फंक्शन ऊपर एज इट इज, और नोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर फंक्शन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। नॉर्मली आप इसे ऐसे याद रख ले कि नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसका स्केयर, और वो ऊपर एज इट इज, फिर ऊपर वाले यानी कि जो नोमिनेटर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर फंक्शन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो ये तो है हमारा क्वोशंट रूल। एंड लास्ट है कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट रूल। कांस्टेंट क्या होगा कि कोई भी वैल्यू अगर आपके पास है, अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू सी, सी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, -10 रैशनल में इंटीजर भी हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसका भी हम इंशाल्लाह जल्द ही प्रूफ करेंगे। सो ये 6 रूल हो गए। कोफिशिएंट का जो रूल है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और साथ कोई के क्या है, इधर कांस्टेंट है, मैं एग्जांपल में लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आए,
अब इधर 2 क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, फंक्शन पर अप्लाई होगा। कोफिशिएंट को आप बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव आप फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। सो ये आपका कोफिशिएंट रूल हो गया, ठीक है। अब हमारा पहला प्रूफ है पावर रूल, कि पावर रूल का प्रूफ हमने किस तरह करना है। सो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सो जो बाय डेफिनेशन हमने मेथड रीड किया था, पढ़ा था, वो आज हम इधर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके 4 स्टेप थे कि इन्वॉल्व वेरिएबल के लिहाज से आपने उनमें क्या करना होता है, चेंज को ऐड करना होता है। अब y में इसके y के रिस्पेक्ट कौन सा चेंज आएगा, डेल y, और x में x के लिहाज से चेंज आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हमारा ये पहला स्टेप होता था। दूसरा कि सेकंड माइनस फर्स्ट, कि y प्लस डेल y में माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर n माइनस एक्स की पावर n। सो यहाँ से हमेशा y से कैंसिल हो जाएगा। सो डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर n माइनस एक्स की पावर n। सो इधर अब हमने इम्प्लीमेंट करना है कि अब ये n को हम इधर बज़ाहिर कोई फार्मूला हमारे पास जैसे a प्लस बी का होल का स्केयर a प्लस बी का होल का क्यूब होता है। अब इधर अब हमने फॉर्म बनानी है बाइनोमियल सीरीज़ की, ताकि हम वो इजीली अप्लाई कर सकें और अपना आंसर निकाल सकें। सो इधर मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें से अब हम कॉमन कौन सी चीज़ लेंगे, वो हमें ये फंक्शन बताएगा। इधर x है तो आप इधर से x को कॉमन लेंगे, अगर इधर y है तो इधर जो भी चीज़ वैल्यू होगी वही आप इधर से कॉमन निकालेंगे। सो x है तो हमने इधर से क्या किया, x की पावर n है इधर, तो पावर है, पावर भी बाहर कॉमन आ गई, और इधर 1 आ जाएगा, 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स है। अगर ये नहीं समझ आई तो आप ये देखें कि आप यूँ समझ लें कि हमने क्या किया है, x प्लस है डेल एक्स है, हमने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x हमने डिवाइड भी कर दिया। अब इन दोनों में x कॉमन है, सो x आ गई, पावर भी आ जाएगी। सो 1 प्लस क्या बच गया, डेल एक्स ओवर x की पावर n। सो ये स्टेप हमने इधर अप्लाई कर दिया। देन उन दोनों में देखें, अब एक वैल्यू ये है आपके पास, एक वैल्यू ये है, हमेशा प्लस माइनस के बाद जो है वैल्यू आती है। सो ये एक वैल्यू ये है पूरी और एक वैल्यू ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x की पावर n, वो हमने निकाल लिया और ये फॉर्म हमने बना दी। ये फॉर्म क्यों बनानी थी, क्योंकि अब बाइनोमियल सीरीज़ है, बाइनोमियल सीरीज़ की कंडीशन है कि यहाँ पर जो वैल्यू वो लाजमी एक उसमें 1 ज़रूर होना चाहिए, तो हमने इधर 1 बना दिया। सो अप्लाई किस तरह होगी, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। हमने बस 2 टर्म तक इसे ओपन करना होता है। सो x की पावर n एज इट इज़ आ गई है जी, 1 प्लस n और ये सारा x है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स। एक्स क्या है आपके पास, डेल एक्स ओवर एक्स का होल का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये माइनस 1 लास्ट में आ गया। हमेशा ये 1 इस 1 से कैंसिल होगा। अब देखें, एक वैल्यू आपके पास ये है, एक वैल्यू है, और ये वैल्यूज चलती जा रही है। इस वैल्यू में देखो कॉमन क्या है आपके पास, n डेल एक्स ओवर एक्स, इधर भी n डेल एक्स ओवर एक्स है इस स्क्वायर में। सो आप दोनों इन दोनों में इधर आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, n डेल एक्स ओवर एक्स, n इंटू डेल एक्स। तो हमने इधर से ये क्या दोनों वैल्यू क्या निकालनी है, कॉमन निकाली। जब कॉमन निकाली तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इधर 1, n कॉमन हो चुका है तो n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर की फॉर्म में थी, एक कॉमन निकाल ली गई तो इधर क्या बच गई है, एक बच गई। सो ये फॉर्म अब हम बन गई है कि x की पावर n, ये एज इट इज साथ साथ चलते आ रहा है, n इंटू डेल एक्स ओवर एक्स इंटू 1 प्लस 1 कैसे आया कि इसे हमने कॉमन निकाला है, प्लस n कॉमन निकल चुका है, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स ओवर, उसके चेंज को हम बोथ साइड क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सो इधर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, डेल एक्स है, तो डेल एक्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो आप देखें डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर n और अप टू सो ऑन। वैसी टर्म में एज इट इज़ आ गई। हमेशा डेल एक्स को हमने कैंसिल करना होता ताकि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर सके। अब आखिरी हमारा स्टेप क्या है कि हमने लिमिट को एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 हमने बोथ साइड क्या करना है, अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वहाँ उसकी लिमिट को पुट कर दिया जाएगा। सो यहाँ भी अप्लाई कर दिए, यहाँ पर कहीं डेल एक्स नहीं है, सो एज अ कोफिशिएंट ये बाहर लिमिट अप्लाई हो जाएगी जहाँ पर डेल एक्स होगा। सो डेल एक्स सिर्फ इधर है तो ये 0, इससे नेक्स्ट टर्म में जितनी भी होगी वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, और 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा तो इधर से क्या बच गया, ओनली 1 बच गया। इधर से x की पावर 1 है, जब ये ऊपर नॉमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब लिमिट एग्जिस्ट कर दी देन दिस इज कन्वर्ट इनटू dy ओवर dx। तो ये हमारा पावर रूल प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब इसकी हमने एक एग्जांपल भी ली है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 है। ये मैंने बाय डेफिनेशन भी इस फंक्शन पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है,
प्रीवियस वीडियो में, और इस पर अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे कि पावर रूल से कितना शॉर्ट हो जाता है। सो अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इसमें क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो डिवाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, बोथ साइड हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। सो पावर रूल के मुताबिक पावर्स को हम नीचे, फिर पावर में एक कमी नीचे आके पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, और पावर में एक कमी, और इन साइड फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं। सो दोनों सेम है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 1 हो जाता है, और ये मैंने आपको पीछे बता भी दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 5/2 x की पावर 3/2। सो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें हमने बाय डेफिनेशन अप्लाई किया है, तो उसमें भी यही आंसर आता है, और ये पावर रूल में कि हमारे 2 से 3 स्टेप के अंदर आपके ये पास आंसर आ जाएगा। ये आप होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि वाई आपने याद करना, सो आपने होमवर्क के तौर पर इन क्वेश्चनों को भी करना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5/3 एंड y इज इक्वल टू एक्स की पावर -10।